उज्जैन न सिर्फ अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता बल्कि यहाँ पर बहुत सारे रहस्यमयी स्थान भी हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ गुड़िया। वेलकम टू MS गुड़िया ब्लॉग। आज मैं आई हूँ उज्जैन के राजा भर्तृहरि जी के गुफा पर। क्या इस स्थान से चारों धाम जाने का रास्ता सच में मौजूद है? क्या यहाँ गुफा आज भी साधुओं की तपस्थली है? क्या आज भी धुनी है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है? आज उज्जैन के इस गुफा के बारे में पूरी जानकारी देंगे और राजा भर्तृहरि जी के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। इसकी दूरी उज्जैन से मात्र 3.5 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ बहुत ही शांत वातावरण मिलता है। इस जगह को लेके कई किस्से और कहानियाँ भी प्रचलित हैं जिसे इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे और पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ मेरे और अंत तक वीडियो जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसे लगी भर्तृहरि गुफा आपको। तो हम लोगों का कारवां महाकाल के दर्शन के बाद राजा भर्तृहरि के गुफा की तरफ बढ़ चुका है। हम लोग रास्ते में हैं, गाड़ी हमारी चली जा रही है राजा भर्तृहरि की गुफा के। तो हम लोग ये देखिए गुफा के पास पहुंच चुके हैं। गुफा ऐसी ही दिखती है बाहर से और अंदर से कैसी है ये हम आपको दिखाएंगे कि अंदर से कैसी गुफा दिखती है, कितने नीचे जाना पड़ता है, कितने फीट नीचे है। ये देखिए हम लोग जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं गुफा में। और गुफा के पास ये देखिए सबसे पहले राजा भर्तृहरि जी की बारे में सारा कुछ लिखा है। उसके बाद उनकी फ़ोटो बनी है, उनकी मूर्ति बनी है। हम लोग अंदर जा रहे हैं। बहुत ही सक्रिय है गुफा और यहाँ अंदर जाने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा सांस कम हो जाती है, सांस की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। लेकिन हम लोगों का देखने का मन था इसीलिए हम लोग अंदर चले जा रहे थे। और बहुत ही छोटी जगह है, इसमें एक लोग करके बहुत एकदम सर नीचे करके जाना पड़ता है। तो सारा कुछ है इसमें। और क्यों ये गुफा बनी, किस लिए बनी, ये सारा हम आपको कहानी बताएंगे। किस लिए राजा भर्तृहरि एक सन्यासी हो गए, एक साधु हो गए, ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे। तो देखिए राजा भर्तृहरि के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उनके तप के बारे में, उनके राजा होने के बारे में, उनके कैसे वो सन्यासी बने, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है उनके बारे में। तो देख सकते हैं सारा कुछ लिखा गया है। यहाँ हम लोगों ने बहुत देर तक इसको पढ़ा भी। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ चलते हैं जिस कारण राजा सन्यासी बने। अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित राजा भर्तृहरि के बैरागी बनने की कथा सारी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे। उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और वे अत्यंत विश्वास भी करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी, उनसे प्रेम करती थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दे दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा, नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान और सुंदर बने रहें, लंबे समय तक प्रजा का सुख सुविधाओं का ध्यान देते रहें। क्या सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हस्तप्रभ हो गए
और राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया। भर्तरी ने तुरंत कोतवाल को बुला लिया। शक्ति से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उनको रानी पिंगला ने दिया। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही हैं। पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तरी की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तरी ने वैराग्य पर विजय प्राप्त की जो काफी प्रसिद्ध है। राजा भर्तरी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना भी की। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और आप देख सकते हैं ये जो बहुत छोटा सा सकरा सा मुंह दिख रहा है दरवाजे का, यहीं से राजा भर्तरी 4 धाम की यात्रा पर जाते थे। बहुत ही सकरी छोटी सी रास्ता है। इससे कैसे जाते थे, कैसे पहुंचते थे, 4 धाम की यात्रा कैसे करते थे ये तो नहीं पता है, लेकिन यह जगह आज भी है। तो ये है भर्तरी जी की कहानी और राजा भर्तरी की जो भी कहानी थी हमने सुनाया, ये एकदम सत्य है। लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मेरा पूरा वीडियो वॉच करिए, अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और कहानी जरूर सुनिए। राजा भर्तरी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, उनकी तपोस्थली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी इस गुफा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास ये सारा पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग भी यहाँ आके देख सकें, राजा भर्तरी जी के समाधि का दर्शन कर सकें, यहाँ जो भी 4 धाम की यात्रा की गुफा उसे देख सके। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप भोपाल में हैं तो ज़रूर आइए देखने, कहीं बाहर भी हैं तब ज़रूर आइए देखने। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि इसी तरह का नया नया वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।